माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह वर्ष नौवें सिख गुरु एवं हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350वां शहीदी वर्ष है। यह सदन उनके अद्वितीय बलिदान के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए हरियाणा की जनता की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यह सदन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी द्वारा आस्था और अंतकरण की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए नवंबर 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में दिए गए उनके जीवन के सर्वोच्च बलिदान का स्मरण करता है। उनके अनुयायी भाई मतीदास जी को जीवित ही आरे से काटा गया। भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर जला दिया गया तथा भाई दयाल्या जी को गर्म पानी की कढ़ाई में जिंदा उबाला गया था। उन्होंने अटूट विश्वास के साथ शहादत को गले लगाया। यह बलिदान उनके साहस और धर्म के प्रति दृढ़ निष्ठा का प्रतीक है। यह सदन यह भी स्मरण करता है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अपना जीवन मानवता की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यौछावर किया था। कश्मीरी पंडित जबरन धर्म परिवर्तन पर जब गुरु साहिब से मदद की गुहार लगाने श्री आनंदपुर साहिब आए, जब गुरु साहिब ने अपने प्राणों का बलिदान देकर धर्म की रक्षा का निर्णय लिया ताकि वे सम्मान के साथ जी सकें और अपनी आस्था की रक्षा कर सकें। सौभाग्य से श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का हरियाणा की भूमि से गहरा जुड़ाव रहा है। अपनी यात्राओं के दौरान गुरु साहिब ने कुरुक्षेत्र, पेहवा, कैथल, जींद, अंबाला, चीका और रोहतक में आकर इस भूमि को पवित्र किया और सत्य, सहनशीलता और निर्भयता का शाश्वत संदेश दिया। इन स्थानों पर स्थित पवित्र गुरुद्वारे जैसे कि जींद में गुरुद्वारा श्री धमतान साहिब और गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब और अंबाला में गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब उनके आशीर्वाद और शिक्षाओं की हमें याद दिलाते हैं। यह सदन भाई जैता जी की विशेष भूमिका को कृतज्ञता पूर्वक याद करता है। उन्होंने बेमिसाल वीरता के साथ श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शीश को दिल्ली से श्री आनंदपुर साहिब तक पहुंचाया था। ऐतिहासिक विवरण इस बात की पुष्टि करते हुए कि इस पवित्र यात्रा के दौरान भाई जैता जी हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से होकर गए थे। इनमें सोनीपत के पास गांव बड़ खालसा, करनाल और अंबाला शामिल हैं। उस समय उन्हें लोगों का भारी समर्थन प्राप्त हुआ। इससे गुरु साहिब की शहादत की विरासत के साथ हरियाणा का एक स्थायी संबंध स्थापित होता है। यह सदन सोनीपत जिला के गांव बड़ खालसा के शहीद कुशाल सिंह दैया जी के सर्वोच्च बलिदान को भी याद करता है। जैसा कि इतिहास में दर्ज है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शीश को ले जाते हुए जब भाई जैता जी को बड़ खालसा गांव में मुगल सेना ने घेर लिया था, तब श्री कुशाल सिंह दैया जी ने मुगल सैनिकों को भ्रमित करने के लिए अपना शीश अर्पित कर दिया। इसके फलस्वरूप ही श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पवित्र शीश को श्री आनंदपुर साहिब तक सुरक्षित ले जाया जा सका। यह सदन शहीद कुशाल सिंह दैया जी के सर्वोच्च बलिदान का स्मरण करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाल्या जी और श्री कुशाल सिंह दैया जी की शहादत न केवल हमारे राष्ट्रीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है, बल्कि अत्याचार और उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिरोध का एक शाश्वत और सार्वभौमिक प्रतीक भी है। उनका यह अद्वितीय साहस मानवता को न्याय, सत्य और धर्म के प्रति अडिग रहने के लिए प्रेरित करता रहता है। यह सदन श्री गुरु तेग बहादुर जी के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके बलिदान के 350वें शहीदी वर्ष को गरिमापूर्ण ढंग से मनाने का प्रण लेता है। इस सदन का मानना है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बलिदान के प्रति
सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में उनकी अमर शिक्षाओं को हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने की आवश्यकता है, ताकि प्रदेश में आपसी सहयोग और भाईचारे की गौरवपूर्ण परंपरा अटूट रहे। मैं इस सम्मानित सदन के सम्मुख गहन श्रद्धा के साथ प्रदेश के लोगों की ओर से श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध करता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।